हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टीम क्लासेस। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 1 वैद्युत आवेश क्षेत्र का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में अच्छे से समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब देखिए क्या है ये, इसको अच्छे से समझा जाए। माना प्लस क्यू आवेश के वैद्युत क्षेत्र में आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है। यहां पर एक प्लस क्यू आवेश लिया गया है और इस प्लस क्यू आवेश के वैद्युत क्षेत्र में आर दूरी पर एक बिंदु पी है। इस बिंदु पी पर जो है हमें क्या ज्ञात करना है, बिंदु आवेश का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है इस बिंदु P पर। ठीक है, यानी इस आवेश के कारण इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात किया जाएगा, देखिए यहाँ पर ये बिंदु P है, यहाँ पर एक परीक्षण आवेश है, परीक्षण धनावेश है। ठीक है, जिसकी वजह से जब परीक्षण ये आवेश है और यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है, तो इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस परीक्षण आवेश पर जो बिंदु P पर ये परीक्षण आवेश है, इस पर बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, क्योंकि ये दोनों समान आवेश है, यानी पॉजिटिव आवेश है। ठीक है, प्रतिकर्षण बल लगेगा और प्रतिकर्षण बल लगेगा तो उसकी दिशा किधर होगी, इधर होगी, क्योंकि ये प्रतिकर्षण कर रहा है। और जिधर वैद्युत बल की दिशा होती है उधर ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है। ठीक है, यदि बिंदु P पर स्थित परीक्षण आवेश प्लस Q0 पर वैद्युत बल F हो तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी जो बिंदु P है इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E इज इक्वल टू F, यानी जो बल लग रहा है प्रतिकर्षण वो, और यहां पर जो आवेश परीक्षण आवेश है वो नीचे लिख देते हैं, यानी E इज इक्वल टू F1Q0। ये आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं। ठीक है, तो कूलाम के नियम से F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q0/r²। ठीक है, आखिर ये Q और Q0 के क्यों लिए हैं हम, यहाँ पर तो Q1 Q2 होता है ना, तो देखिए Q क्यों लिखे हैं, ये वाला आवेश, और Q0 ये वाला आवेश, यानी Q1 Q2। ठीक है, अपन r², ये दूरी हो गई। ठीक है, समीकरण नंबर 2 हो गया, ये समीकरण नंबर 1 है। ठीक है, समीकरण 1 में F का मान रखने पर, इस समीकरण 1 में जब F का मान, ये वाला जो F का मान है रख देते हैं तो क्या होता है, देखिए यहाँ पर E इज इक्वल टू F की वैल्यू रख देते हैं और नीचे ये Q0 बच गया। ठीक है, तो Q0 से Q0 कट जाता है और बच जाता है E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। ये हो गया हमारा बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। ठीक है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, और इससे हमें क्या पता चला है, इससे हमें ये पता चला है कि E समानुपाती Q और E व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। ठीक है, यानी आवेश जो है ना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश के समानुपाती है। जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता है आवेश के समानुपाती, यानी आवेश जब से ही बढ़ेगा तैसे ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बढ़ेगी। ठीक है, और जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटेगी, क्योंकि ये कह रहा है कि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी दूरी बढ़ने पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटेगी, आवेश बढ़ने पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बढ़ेगी। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया। अब आगे देखते हैं, यदि आवेश Q जो है के परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है तो तब क्या होगा। वहां पर तो आवेश Q जो था हवा में स्थित था, यहाँ पर देखिए ये हवा में स्थित था, लेकिन अगर ये किसी माध्यम में स्थित हो तब क्या होगा। तो देखिए अगर मान लीजिए आवेश Q जो है के परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है तो E इज इक्वल टू 1/4πε0, यहाँ पर अगर वो हवा में था इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं लगा था ε0 के बाद, लेकिन अगर माध्यम में आ गया तो K लग जाएगा, क्योंकि माध्यम को K से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, Q/r², ये हो गया सूत्र, बस उसमें K ऐड कर देंगे जब ये किसी माध्यम में होगा। अब देखिए K की वैल्यू क्या होती है, अगर वायु या निर्वात के लिए K की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है ना, इसीलिए वहां पर नहीं था।
और जल के लिए अगर बात करें के की वैल्यू तो 81 होता है, और धातु के लिए जो अगर के की वैल्यू देखा जाए तो इन्फिनिटिव यानी अनंत होता है। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है परीक्षण आवेश पर निर्भर नहीं करती है। यानी जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता है ई, वह परीक्षण आवेश प्लस Q0 पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है ना। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, यह एक सदिश राशि है। सदिश राशि है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर की दिशा वैद्युत बल की दिशा के अनुदिश होती है। यानी जिधर वैद्युत बल होगा, वैद्युत बल की दिशा जिधर होगी उधर ही वैद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा होगी। ठीक है ना। अब इसको, अब ये तो हो गया। अब वेक्टर फॉर्म में अगर ये सदिश राशि है तो इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो ई वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। बस यहाँ पर एकांक सदिश से गुणा कर देंगे। ठीक है ना। आर कैप, कैप का मतलब होता है कैप लग जाता है तो एकांक सदिश हो जाता है। ठीक है ना। कैसे आखिर ये आया है, आर कैप इक्वल टू आर वेक्टर बटा आर वेक्टर का परिमाण, यानी कि किसी सदिश और उसका परिमाण को ही क्या कहते हैं, एकांक सदिश कहते हैं। ठीक है ना, या एकांक वेक्टर कहते हैं। अब इसको आर वेक्टर को आर वेक्टर कह सकते हैं, और यहाँ पर जो ये मॉड में है इसको आर कह सकते हैं। तो इसके स्थान पर हम इतना लिख देंगे। अब देखिए आर स्क्वायर है तो आर क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ई वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r², और यहाँ पर ये आर वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया। अब ये सदिश रूप में बदलने के लिए यहाँ पर एकांक सदिश से गुणा किया गया है, इसको याद रखिएगा। ठीक है ना। जब सदिश रूप में बदला जाता है तो एकांक सदिश से गुणा किया जाता है। स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।